हे गाइस, अ वेरी गुड वाला गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आप सब जानते हैं कि एक छोटा सा सेशन हम लोगों का होता है जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। नाम है द 10 मिनट सीरीज। तो शुरू किया जाए आज का सेशन। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या फिर जितनी भी योजनाएं हैं उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है और समय हमारे पास जो होता है वो बहुत कम होता है। पहली योजना आप लोगों की स्क्रीन पर ये रही। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि 1 करोड़ घरों को प्रतिमाह 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2024 में किस योजना की शुरुआत करी है। तो आप सबको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद इसको अनाउंस किया था। तो इस योजना का नाम क्या होगा, जिसमें अगर हम बात करें 1 करोड़ घरों को शामिल किया गया है और प्रतिमाह 300 यूनिट इनको मुफ्त बिजली मिलेगी। तो योजना का नाम क्या होगा? प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना, है ना, बिजली योजना, या पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से 2024 में एक योजना को शुरू करा है। और इस योजना का नाम क्या होगा? बेटा यहाँ पर भी आप देख रहे हो कितने घरों को कवर करेंगे हम? 1 करोड़ घरों को कवर करेंगे, उनकी छतों पर हम सौर पैनल स्थापित करेंगे। और इसके लिए हमने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम हो जाएगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनएचएआई ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता को बढ़ाने तथा टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए 2024 में किस पहल को शुरू किया है? तो एनएचएआई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और एनएचएआई के द्वारा एक पहल को शुरू किया गया है, एक वाहन एक फास्टैग, यानी वन व्हीकल वन फास्टैग स्कीम को शुरू किया गया है। वन व्हीकल वन फास्टैग स्कीम। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से 2024 में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च करा है? तो एक अलग से योजना शुरू करी गई है और जिसका नाम हो जाएगा पृथ्वी विज्ञान। हालांकि जब हम बात करते हैं कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस किसके पास है, तो वो हो जाएगी किरण रिजिजू के पास। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को बढ़ा दिया है और कब तक के लिए इसको एक्सटेंड किया है? तो आप याद रखेंगे 2028, जब कोविड आया था 2020, तब इस योजना को लाया गया था और अब इसको एक्सटेंड कब तक के लिए कर दिया गया है? 2028 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 2023 में किस योजना को शुरू करने का शुरू किया है? देखो, बात है 15 अगस्त की। 15 अगस्त 2023 को इसको क्या किया गया? अनाउंस किया गया, है ना, अनाउंस किया गया। लेकिन इस योजना को लागू कब से कर दिया गया? तो 17 सितंबर 2023 से इसको क्या किया गया? लागू किया गया। तो आंसर आपका क्या बनेगा? पीएम विश्वकर्मा। और कितने हस्तशिल्प कार्यों को इसमें ऐड किया गया है? तो टोटल 18 हस्तशिल्प कार्यों को इसमें ऐड किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए 2023 में कौन सी योजना को शुरू किया है? तो बेटा मिस्टी योजना को कब? तो 5 जून 2023 को। और 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। विश्व पर्यावरण दिवस, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में कौन सी योजना को शुरू करा है? बेटा रामसर साइट्स, एट अ टाइम हमारे पास रामसर साइट्स कितनी हैं? रामसर साइट्स। तो जब हम रामसर साइट्स की बात करेंगे तो 8080 हमारे पास रामसर साइट्स हो जाती हैं। तो इनके लिए हम लोगों ने एक योजना शुरू करी है और उसका नाम हो जाएगा अमृत धरोहर योजना। ऑप्शन ए। पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए बेटा गोवर्धन योजना। ऑप्शन आप लोगों का बनेगा सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, गोवर्धन योजना। 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? बेटा 2 करोड़ तो पहले था। अब की बार जो बजट था, बजट 2024-25, इसमें इनकी संख्या 2 करोड़ से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? बेटा 3 करोड़ महिलाओं को हम क्या बनाएंगे? लखपति दीदी। तो आंसर आपका क्या बनता है? ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लखपति दीदी। कितनी महिलाओं को? 3 करोड़ महिलाओं को। केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में एक योजना को शुरू करा है। बेटा मैंने तुमसे कहा था पीएम प्रणाम योजना।
2023-24 के बजट में इसका जिक्र भी था और अब इसको क्या कर दिया गया है, शुरू कर दिया गया है, पीएम प्रणाम योजना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा करी है, तो पीएम किसान भाई योजना। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। हाँ जी, पीएम किसान भाई योजना। केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को स्वीकार किया है, तो केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना को शुरू किया है। अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने 2023 में एक योजना को शुरू करा है और इस योजना का नाम क्या हो जाएगा बेटा, तो इसका नाम हो जाएगा नया सवेरा, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक है। भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में किस योजना को शुरू करने की घोषणा करी है, तो बेटा इसका नाम क्या हो जाएगा, पीएम मित्र योजना या पीएम टेक्सटाइल योजना इसका नाम हो जाएगा, है ना। पीएम मित्र योजना कहां कहां पर, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश, इन 7 राज्यों में आपको पीएम टेक्सटाइल पार्क देखने के लिए मिलेंगे। अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2022 में किस योजना को शुरू करा है, तो अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के बात कर रहा है ना ये, हाँ जी, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने 2022 में किस योजना को शुरू करा है, बेटा श्रेष्ठ योजना को जो है वो शुरू किया गया है, श्रेष्ठ योजना। अगर हम बात करते हैं कि उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस अभियान को शुरू किया है, बेटा पहले इस अभियान का नाम था राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया, चेंज कर दिया गया और बाद में नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, पीएम उषा कैंपेन, या फिर अगर हम बात कर सकते हैं प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, राष्ट्र की जगह क्या कर दिया गया, पीएम इसका नाम जो है वो चेंज करके क्या कर दिया गया, नाम जो है वो चेंज कर दिया गया। भारत में इलेक्ट्रिक बस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक बस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने पीएम ई बस को शुरू किया है, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना ये किस देश में शुरू करी गई है, तो बेटा सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना ये आपको पता है कि पीएम मोदी जी ने घोषणा करी है, तो आंसर हमारा क्या बन गया, भारत बिल्कुल ठीक आंसर बन गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, तो मेरा युवा भारत, है ना, मेरा युवा भारत या MY भारत, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया, तो मिशन वात्सल्य को जो है वो शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तरी सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए वर्ष 2023 में एक कार्यक्रम को शुरू किया और इस कार्यक्रम का नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में एक योजना को शुरू किया था। मैंने कहा था ना कि सबसे कम लिंगानुपात कहाँ का हो जाएगा, हरियाणा, तो हरियाणा के पानीपत से इसको शुरू किया गया था 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ऑप्शन आपका क्या बन गया, सी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर बन गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है ये, अच्छा वेट, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023, अच्छा वो 2015 में की थी, ठीक है, तो आंसर आपका क्या बनेगा, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया है, तो पीएम श्री स्कूल योजना को शुरू किया गया है। केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया है, तो बेटा आपको ये बात याद रखनी है कि नमस्ते योजना को जो है वो शुरू किया गया है, किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, है ना। तो नमस्ते का फुल फॉर्म एक बार आप पढ़ लेना। लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया, तो ये वही वाली योजना है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लिंगानुपात सबसे कम कहाँ का था, हरियाणा, तो पानीपत हरियाणा से इसको शुरू किया गया। कब, तो बेटा नाम क्या होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 22 जनवरी 2015।
22 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल 2015 में एक योजना को शुरू किया और इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 में किस योजना को शुरू किया? तो पीएम गरीब अन्न कल्याण योजना, जिसको 2028 तक एक्सटेंड किया गया। आगे चलते हैं। भारत में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना शुरू करी थी? तो 23 सितंबर 2018। नाम इसका क्या हो जाएगा? आयुष्मान भारत योजना। और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 करोड़ कार्ड बनाने का जो डेटा सेट करा है, ये करा है किसने? अपने प्रदेश यानी कि उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में कौन सा मिशन शुरू किया? तो स्मार्ट सिटी मिशन को जो है वो शुरू किया गया। बाकी मुलाकात करते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।